नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। बेटियां भी बेटों से किसी प्रकार कम दिखाई नहीं दे रही हैं। बेटियां या चांद पर दिखाई दे रही हैं तो वहीं बेटियां अब श्रीमद् भागवत कथा भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ताजनगरी आगरा के गांव जैंगारा, जो कि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अंतर्गत करावली के नजदीक में पड़ता है। आपको बता दें, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और श्रीमद् भागवत कथा में हम जानेंगे वेद व्यासी जी से कि वो श्रीमद् भागवत कथा में किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का जो आज कलयुग है और कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से और करवाने से क्या क्या लाभ होते हैं, जानते हम। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम कुमारी ब्रजमाधुरी जी है और देखिए, कलयुग में कथा को सुनने का महत्व होता है। ये जो 84 लाख योनियाँ होती हैं, जीव को बड़े मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है। तो कहते हैं परमात्मा कि इस जीवन में भी यदि मेरा नाम ना लिया जाए तो फिर व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। तो यही महत्व होता है कि इस जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके उस परमात्मा का ध्यान इन कथाओं के माध्यम से दिया जाता है। जानना चाहेंगे कि आज श्रीमद् भागवत में इनके द्वारा किस प्रकार श्रोताओं को ज्ञान दिया गया है, क्या कुछ बताया गया है? आज हमने कथा में बताया भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में ही गोकुल में रहते हैं। वहाँ पर कंस के भेजे गए राक्षसों को कैसे भगवान ने उनका वध किया और फिर परमात्मा ने कंस का वध किया और उसके बाद भगवान द्वारिका गए। बहुत से ऐसे राक्षसों का वध किया परमात्मा ने। उसके बाद द्वारिका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद परमात्मा का विवाह हुआ है। मैं जानना यह भी चाहूँगा कि बेटियां चांद तक पहुंच रही हैं, ऐसे में आप श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं। अधिकांश लोग IAS, PCS और सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, परंतु आप श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा काफ़ी लोगों का भला कर रहे हो। तो ये आपके मन में विचार कब और कैसे और कहाँ से आया? देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी, 2nd क्लास में पढ़ती थी, तो हमारे गाँव में कथा हो रही थी। तो जब वहाँ पर वृंदावन से कथावाचक आए थे तो मैंने कहा, जब ये कथा कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे अंदर क्या कमी है, हम भी तो कह सकते हैं। तो सोचा कि जिस मंच पर आज ये बैठे हैं, मैं भी चाहती हूँ इसी मंच पर बैठ करके और सब लोगों का मार्गदर्शन करूं। देखिए, सरकारी नौकरी लगाने के बाद तो व्यक्ति केवल अपना भला करता है। मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, परंतु मैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जितने भी भक्त आते हैं, बताना मेरा धर्म है, मानना लोगों का कर्म है। यदि उनको अच्छा लगे तो माने, नहीं लगे तो मेरा परमात्मा तो सुन ही रहा है। मैं मान रही हूँ ना, मैं किसी को नहीं जानती। तो मैं इन कथाओं के माध्यम से लोगों तक ये पहुँचाना चाहती हूँ कि इस जीवन में बहुत से लोग न जाने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, घरों में क्लेश रहता है, न जाने सास बहू कैसे कैसे रहती हैं घरों में। बाप बेटे की नहीं सुनता है, बेटा बाप की नहीं सुनता। तो मैं कथाओं के माध्यम से लोगों को समझाना चाहती हूँ कि माता पिता का सम्मान करें और ये जीवन मिला है, इस जीवन की सार्थकता को समझें। ये जीवन, ये मनुष्य योनि यूं ही नहीं मिल जाती। रामचरितमानस में हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ निगावा। देखिए, तन तो हाथी का बड़ा होता है। बाबा तुलसीदास जी ने ये क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा? यही क्यों कहा? क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो योनि बताई है वो मनुष्य की योनि बताई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस गद्दी के माध्यम से लोग सतर्क हों, अपने सनातन धर्म को जानें, अपनी संस्कृति को जानें और अपने संस्कारों को जानें। आजकल बच्चों को माता पिता के चरण स्पर्श करने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि संस्कारों में कमी है। हमारे संस्कार जब बच्चों में नहीं पड़ते हैं तो बच्चे शर्म करते हैं, नमस्कार करने में भी शर्म आती है। तो मैं कथाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि माता पिता का सम्मान करें। अपने, देखिए, मैं चाहती हूँ पढ़िए, सोच बदलिए, परंतु विचारों को मत बदलिए। जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखिए, संस्कारों को बनाए रखिए। इतना ही कहना चाहती हूँ सबसे। मैं बस एक बात और जानना चाहूँगा कि बेटी और बेटे में जो लोग अंतर करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहूँगा? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी
कि कुछ लोगों की सोच होती है कि जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती। तो देखिए, मैं शास्त्रों की बात कहूँ तो पुराणों को उठा के देखिए, मैत्री, गार्गी, सती, अनसुईया, ऐसी ऐसी महान मूर्तियां हुई हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि परमात्मा को छोटा सा लाला बना करके अपना दूध पिलाया है नग्न अवस्था में। तो देखिए, ये बेटियां क्या नहीं कर सकती। बेटियां तो वो कर सकती हैं जो एक बेटा नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि बेटा हीरा होता है। अरे जब बेटा हीरा है तो मोती हैं बेटियां। बेटा अगर एक कुल की लाज रख रहा है तो दो दो कुलों की लाज रखती हैं बेटियां। तो बेटियों को लोग ऐसी नजर से ना देखें कि बेटी ये काम नहीं कर सकती। अरे जैसे आपने छूट अपने बेटे को दी है, एक बार बेटी को देकर तो देखिए, वो अपने विचारों में, अपने आचरणों में खरी ना उतरे तो हमसे कहना। क्योंकि अब इस कलयुग में आज तारीख हो गई 18 और आज अष्टम दिवस है कथा का। तो जीता जागता सबूत देखिए, मैंने घर से बाहर निकल के देखा है दुनिया कैसी है। बेटियों को जब बाहर निकालोगे घर से तब दुनिया समझ में आएगी। घर में कैद रखोगे तो बेटी बेटी ही बन के रहेगी, किसी घर में जाकर के बहू बनेगी, घूंघट करेगी, अपने पैरों पे नहीं खड़ी होगी तो घर में लड़ाइयाँ होंगी। सब कहेंगे हमारे ऊपर बोझ बन के आई है। तो उस बेटी को बोझ मत बनाइए, बेटों से कम मत समझिए, अधिकार दीजिए बेटी को बेटी होने का। ऐसे काम नहीं चलेगा कि बेटे को अधिकार दे दिया कि बेटा जो चाहे वो करे और बेटी को रोक दी जाती है। अरे मैंने देखा है आजकल स्त्रियां कहती हैं कि हमें सीता जैसी बहू चाहिए। अरे जब सीता जैसी बहू चाहिए तो पहले बेटे को राम बनाइए। बेटा आपका रावण बना फिर रहा है। जब राम बेटा बन जाएगा उस दिन सीता ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भगवान श्री राम चल करके जनकपुर गए थे सीता जी के, ऐसे ही आपके बेटे को सीता मिलेगी। तो यही कहना चाहूंगी कि बेटा बेटी में भेद ना करके उनको समान रखें। बेटियां वो कर सकती हैं जो कभी बेटा नहीं कर सकता। अरे उसी सम्मान से जब बेटा आपको प्रफुल्लित कर सकता है तो बेटियां क्यों नहीं। देखा है बेटियां चांद को छू रही है। तो यही कहना चाहूंगी कि बेटा और बेटी में कभी भी भेदभाव ना करें। तो ये थे हमारे साथ श्रीमद् भागवत कथा के वेद व्यास, जिन्होंने बताया कि धर्म, संस्कृति और अपनी सभ्यता से रूबरू कराने के लिए युवा पीढ़ी को श्रीमद् भागवत कथा समय समय पर होनी चाहिए। आपको बता दें कि आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होती जा रही है। अधिकांश युवाओं को देखा जाता है कि वो अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करते और आपने देखा होगा कि अनाथालय में अपने वृद्ध माता पिता को भेज देते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपने माता पिता, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए समय पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ कहा है कि बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। बेटियां भी आजकल बेटों से कम नहीं है, बेटियां चांद पर पहुंच रही हैं तो बेटियां श्रीमद् भागवत कथा भी कहती हुई नजर आ रही हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।